नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। पूरे विश्व में डंका बजाने का दावा करने वाली मोदी सरकार का ढोल तब फट गया जब इंटरनेशनल रिपोर्ट के आंकड़े निकलकर सामने आए। आपको बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 सामने आई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जहां ठीक एक दिन पहले मोदी जी की तरफ से अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर भेजी गई और ठीक 2 दिन बाद शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का शुरुआत होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इसी बीच खुलासा हुआ है कि मोदी काल में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं और मोदी राज में पिछले 1 साल में जो हुआ है वैसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, क्या खबरें कहती हैं और इस पर भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार का क्या स्टैंड है, आपको मैं आगे बताऊंगी। पूरी रिपोर्ट बताऊंगी और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी का। समझने की कोशिश करेंगे ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इससे मोदी सरकार को फर्क पड़ता भी है या फिर कि नहीं पड़ता। नमस्कार सर। जी नमस्ते प्रियंका मैम। वर्ल्ड रिपोर्ट निकल कर आ गई है सर सामने 2024 की ह्यूमन राइट्स वॉच की। पहले अपने दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, फिर इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खबर में दिखाती हूँ, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भारत पर गंभीर आरोप, कहा मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, वैश्विक नेतृत्व की दावेदारी को झटका लगा है। तो ये रिपोर्ट हर साल निकलकर सामने आती है। 100 देशों पर सालाना ये रिपोर्ट जारी की जाती है, मानवाधिकारों की बात करती है। और जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है सर, तो जो मोदी सरकार के लिए जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो 2023 में जो कुछ भी हुआ है उन सबका जिक्र किया गया है। इसमें मणिपुर की बात हुई है, कश्मीर की बात हुई है, जंतर मंतर में हाल ही में जैसे महिला पहलवानों को घसीटा गया है उसकी भी बात हुई है। और 740 पन्नों की इस रिपोर्ट में नून हिंसा की भी चर्चा हुई है और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि इस रिपोर्ट में मोदी सरकार को भारत सरकार नहीं लिखा गया, यहां पर लिखा गया हिंदूवादी सरकार। अपने आप में कितना बड़ा बयान है और कितनी बड़ा इस रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे सर? बाहर की जो इंडेक्सेस हैं वो तो ऐसी आती हैं। आप ह्यूमन राइट्स वॉच की बात कर रही हैं, मानव अधिकार की तरफ से जो दूसरी रिपोर्ट्स अमेरिका की तरफ से आती हैं, हालांकि अमेरिका सरकार उस पर बाध्य नहीं है, लेकिन हर साल भारत को यही माना जाता है। 3 साल की रिपोर्ट का तो मुझे मालूम है, जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक धार्मिक आजादी कम है, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ क्या क्या उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अभी अमित मालवीय ने, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल आर्मी का मुखिया है, 12 बार नहीं 12 दर्जन दफा तो उसके झूठ को मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज चलाता है वो उसका पोस्टमार्टम कर चुका है। 50 खबरें मैं उसके झूठ पर बना चुका हूं, लेकिन वो अपने ट्रोल मीडिया पर चाहता है और जाकर झूठ बोलता है। और इतने बड़े बड़े झूठ आते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ आते हैं कि उस झूठ को बोलते हुए मेरे ख्याल से कोई बड़े से बड़ा झूठा भी शर्मा जाएगा। अब वो तमाम इन रिपोर्ट को झुटलाते हैं। उसने अभी लिखा अर्जेंटीना टू नीदरलैंड, जानती हो क्यों लिखा? बेसिकली उसने ये कहा कि दुनिया में दक्षिणपंथी सरकारें इसलिए आ रही हैं क्योंकि दुनिया में वो लोग अमन चाहते हैं। अब दक्षिणपंथी सरकारों का मतलब क्या हुआ? मोदी जी की सरकार को हिंदूवादी सरकार जो आप कह रही हैं, ये है उसका मतलब। आज एक दूसरा इंडेक्स और आया है, मानेंगे क्या? स्मृति ईरानी मानती नहीं है किसी बात को। स्मृति ईरानी तो ये सोचती हैं कि जैसे अमेठी में उन्होंने जो है झूठ का प्रचार चला दिया है, एक रिपोर्टर को नौकरी से निकलवा दिया था, आपको मालूम है। वो आज की रिपोर्ट ये है भुखमरी सूचकांक में कि 125 में से 111वां स्थान है आपका और मेरा, और ये 10 साल पहले 63वां स्थान था मनमोहन की सरकार में 10 साल। लेकिन एक बात तो बताइए, यहाँ के आंकड़े अगर प्रियंका स्थाना पेश करती है तो ये एंटी नेशनल हो गई। यहाँ के आंकड़े अगर राशिद जहीर बताते हैं ये एंटी मोदी हो गए। चलिए हम हो गए, मान लिया हमने। लेकिन ये बाहर के जो इंडेक्सेस आते हैं जो आपकी तारीफ भी करते हैं, कभी कभी मोदी जी की तारीफ भी होती है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है।
सर तारीफ करते हैं तो बीजेपी लगातार उसको शेयर करती है और कितनी बार शेयर करती है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जहां ही कंडेम कर दिया जाता है, फिर चाहे स्मृति ईरानी हो, कहती हो ये आंकड़े ऐसे ही बना दिए जाते हैं फोन करके, हमें भी, मुझे भी अभी भूख लगी, अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं भी कह दूंगी कि मुझे भूख लगी और इसी पर आंकड़े ये बना दिए जाते हैं। अगर सिर्फ चलिए, सर की बात ना करूं तो मैं यहाँ पर प्रूफ दिखाती हूँ आपको, कुछ मैं खबरें दिखाती हूँ। इस रिपोर्ट का अगर मैं जिक्र करूं तो इस रिपोर्ट में लिखा है, वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसके अलावा सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहले भारत सरकार ऐसी रिपोर्टों को बेबुनियादी बता चुकी है। तो चलिए, जैसा आप कह रहे हैं और जैसा भारत सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है, इसको बेबुनियादी बताया जा सकता है। लेकिन सर मैं आपको दो खबरें बताती हूँ। आप जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं आपको दो खबरें बताती हूँ। एक 6 जनवरी की खबर देखिए। देखिए इसमें लिखा है कि शामली में खंडर बने कई 100 साल पुराने किले में नमाज पढ़ने पर ग्रामीणों में आक्रोश की कार्रवाई की मांग। तो एक खंडहर पड़ा हुआ जगह है, वहां पर जाकर कोई नमाज पढ़ देता है तो उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही। एक और खबर देखिए सर, ये खबर मैं ज्यादा पुरानी नहीं दिखा रही हूँ, ये खबर हुई 6 जनवरी की 2024 की। और एक और खबर देखिए, हाल ही की खबर है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि यूपी के नोएडा में करीब 18 महीने पहले मुस्लिम बुजुर्ग को गुंडों ने बेरहमी से पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, उनके साथ मारपीट की। बुजुर्ग शिकायत लेकर दर दर भटकता रहा और उसके बाद बहादुर पुलिस वालों ने ये जो शिकायत है उसको दर्ज नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की। जब बुजुर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। ये उत्तर प्रदेश की खबरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो भले ही आप इस रिपोर्ट को नकार दें, लेकिन जो हो रहा है इन खबरों को कैसे नकारा जाएगा सर? प्रियंका, आप कितनी भी खबरें रख दीजिए, ईमानदारी की बात तो यह है कि देखिए, हम्म। मैं एज ए राशि जहीर नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं एक हम्म। दुखी भारतीय होने के नाते आपसे कह रहा हूं। ईसाई, हम्म। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, बदकिस्मती की बात यह है, इनका खून तो पानी से भी ज्यादा सस्ता है। आप अगर हम्म। अभी जैसे आपने आंकड़े पेश किए हैं, आप यकीन मानिए, आप सुबह से लेकर शाम तक आंकड़े देती देती थक जाएंगी। आपके मुंह से शब्दों का निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन आंकड़े आपके पास कम नहीं होंगे, इतने आंकड़े हैं। हम्म। लेकिन अब इन आंकड़ों पे असर किसका होता है? इन आंकड़ों से दरअसल असर सरकारों ने तो लेना इसलिए बंद कर दिया कि चलिए उन्होंने दक्षिणपंथी सरकार है। उम्मीद ये हम्म। की जा रही थी कि देश के अंदर बड़े भाई का दर्जा प्राप्त जो बहुसंख्यक है, जो छोटे भाइयों की लड़ाई को हमेशा लड़ता हुआ आया है। आप हम्म। देख लीजिए, मैं आपको कई बार कह चुका, मेरठ का हाशिमपुरा हो, मुरादाबाद हो, भागलपुर हो, कोई सा भी कांड हो, वहां पर बहुसंख्यक लोगों के वकील, एनजीओ निकल करके आके उन्होंने कंधे से कंधा मिला के कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ी है। चाहे ईसाई हम्म। की लड़ाई हो, चाहे मुस्लिमों की लड़ाई हो, कमजोर लोगों की लड़ाई। लेकिन आज उसी लोगों के अंदर तमाम ये आंकड़े आप गिना रही हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा बन चुका है। चलिए, ये तो हम्म। हो गई धार्मिक रिपोर्ट्स। मैं अब हम्म। आप ये सुन लीजिए, बाहर की रिपोर्ट ये मना कर देती हैं, लेकिन ये जो हम्म। रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं मैडम, ये हम्म। रिपोर्ट शायद आप पढ़ पाए। ये हम्म। सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, CMIE की रिपोर्ट। ये तो हम्म। मुझसे और आपसे जुड़ी हुई है। इसके अंदर हम्म। ये लिखा है, कल ही रिपोर्ट आई है, आप अंग्रेजी के अखबार की देख सकते हैं, कि हम्म। जॉबलेस ये हाँ। बंदे वो हैं जो 20 से 24 या 24 से 29, आपने पढ़ हम्म। ली होगी है। इस ये वाली हम्म। रिपोर्ट तो सरकार की है ना। हाँ। अब जॉबलेस अगर मिसाल के तौर पे 45% युवा हैं, तो वो युवा तो आपके भी है, हमारे भी, सभी लोगों के हैं ना, देश के तो हैं। ना काफी ज्यादा खराब हालात हैं जी रोजगार जी के जी जी। मामले। जी। अब ये बताइए, महंगाई के हालात, आज साकेत गोखले हैं, टीएमसी के जो सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट हम्म। किया और आज बताया कि आमदनी के और महंगाई के हालात क्या हैं। हम्म। उन्होंने ये बताया, प्रियंका, मैंने दोपहर भी अपने प्रोग्राम में बताया है कि हम्म। 40% जो गरीब लोग हैं उनकी आय घट गई है, यानी कि जो 200-250 रुपए कमाते थे, उनकी आय हम्म। 40% घट गई है। इन आंकड़ों को हम्म। तो मान लेगा ना देश का वो वर्ग, या 22 जनवरी के उस जुनून में तमाम आंकड़े हम्म। छोड़ बैठेगा। ये तो वो वाली हम्म। बात हो गई कि उसकी तकलीफ के लिए मैंने, हम्म। मतलब एक शेर था, मैं उसके सिर्फ लब्बो लुआब बता देता हूँ, एग्जैक्टली मुझे शब्द याद नहीं आ रहे, कि अपने हम्म। हाथ जला लिए मैंने उसकी नफरत से। आप अपने हाथ ही जला रहे हैं, अपने देश को जला रहे हैं। आपको और किन हम्म। शब्दों में बताया जाए, बताइए किन शब्दों में बताया जाए। आपका जैसे हम्म। हमारे प्रोग्राम में ऐसे एक साथ प्रोग्राम चलाते हैं, हम्म। उनके बारे में गुजरात का यूट्यूबर इतने भद्दे शब्द इस्तेमाल कर रहा है,
अब मैं सोच ये रहा, मैंने कहा बताइए, ये भी पत्रकार है, वो भी पत्रकार है, तू हिंदुत्ववादी समर्थन कर रहा है दलों का, वो आदमी ईमानदारी की बात बता रहा है, लेकिन ये तो नफरतें पैदा हो गई हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैंने दोपहर भी बताया है, 4 जगत गुरु जो है आ नहीं रहे हैं। एक जगत गुरु जो है, अभी मुक्तेश्वर, क्या नाम है उनका, अभी आप सही से प्रोनाउंसिएट कर लेती हैं जी, जी जी। उनका एक 2019 का वीडियो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कि जब मोदी के उन्होंने सब। मोदी के सामने खड़ा करने की बात की थी। अब बताइए, जी। आप तो अपने जो है ना जगत गुरु की पर्सनैलिटी को डिफेम करने लगे हैं। अगर वो हम्म। आपको धर्म के चश्मे के मुताबिक सही बात बता रहे हैं, तो आपने उनका पुराना वीडियो निकाल लिया है और उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम कर रहे हैं। अब ये तो बस, अब कुछ कहा नहीं जा सकता प्रियंका, इस पर तो रोया जा सकता है कहने जी। को क्या ही कहा जाए, रिपोर्ट तो निकल कर सामने आई। भले ही सर जितना भी कोशिश की जाए, साधने की कोशिश की जाए, वोटों को बटोरने के लिए कोशिश की जाए, आपको मैंने खबर बताई कि अभी एक दिन पहले अजमेर शरीफ में चादर भेजी गई है। अभी सर लखनऊ में एक कार्यक्रम ये लोग शुरू करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है शुक्रिया मोदी भाईजान। और इसका सर जो स्लोगन है उसको सुनकर तो हंसी आएगी। इसमें लिखा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब इस तरीके की खबरें चलाई जाती है, इस तरीके के लोग स्लोगन देते हैं और इस तरीके का कार्यक्रम शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, समझ में आता है, लेकिन रिपोर्ट देखिए सर अपने आप में कैसे पूरा का पूरा भेद खोलती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे सर इस स्लोगन पर, इस कार्यक्रम पर और इस रिपोर्ट्स में जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट में जो आंकड़े निकलकर सामने आए उस पर? असल में प्रियंका, हैदराबाद में एक मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे। जी। वहां ये तय किया गया था कि इनका आंकड़ा था अपना, कि हमें देश के अंदर 6 या 7% मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया है, इनका मानना है ऐसा। अब वो हाँ। सही है गलत है वो तो खैर बात की बात है। इसी वजह से इन्होंने कई सारे प्रोग्राम निकाले हैं, मोदी हमारा भाई है, मोदी मित्र हैं, कई सारे जो लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को और बाकी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इसी तरह से कह रहे हैं रैलियां भी निकालने का प्रोग्राम है। तो ये तो वाकई अपना, असल में 24 घंटे उनका काम यही है ना। आप देखिए सुबह से शाम तक मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों की एक्टिविटीज आपको इलेक्शन की नजर आती हैं या भारत की अर्थव्यवस्था पे विचार विमर्श की आती हैं? बताइए। आपको और मुझे सुबह से शाम तक इनकी एक्टिविटीज ओनली फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज सिर्फ ये मिलती हैं कि हम कहां का चुनाव कैसे जीत लें। एक चुनाव होता नहीं है, दूसरी जगह ये भाग खड़े होते हैं, पैसे इनके पास बहुत है, संसाधन बहुत है। तो ये कब कब बात करते हैं? अब इनके सामने यही है कि भाई जो जो अब इस तरह के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, मोदी मित्र बना लो, मोदी भाईजान बना लो भाईजान। आपके नेता जो है पाकिस्तान भेज रहे हैं लोगों को, हाँ। आप भाईजान बना लो। आपके बिल्कुल। गिरिराज ही तो कह रहा है ना कि पाकिस्तान सुरक्षा। भेजो, कितनी बार बोल चुका। तो अब आप कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहता है, तो ये तो दुरंगी बातें हैं ना। लेकिन बात तो फिर वो ये ना, पहले दुरंगी बातें जब होती थी तो प्रियंका, हमारा वोटर ऐसा होता था कि उसको उसकी सही सजा देता था चुनाव के समय। जी। लेकिन आज तो मामला ही दूसरा है। सरकार हड़प ली मध्य प्रदेश की, 15 महीने के बाद लग ये रहा था कि नाराजगी है, देख लो ईवीएम की वजह या क्या और वजह रही हो, दोबारा से धड़ल्ले से 150 सीटों से ज्यादा लेकर आ गए हो। अब तो इन्होंने पूरा का पूरा तंत्र अपने हाथ में लिया, इनके पास पैसा संसाधन बहुत है, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी भाई बनाए या मोदी मित्र बनाए। मोदी मित्र बना रहे हैं सर, मोदी भाईजान बना रहे हैं, शुक्रिया मोदी जी कहलवा रहे हैं। कहलवा तो रहे हैं, आप कह रहे हैं जो लाभार्थी हैं वो उनसे शुक्रिया कहलवाया जा रहा है, लेकिन क्या शुक्रिया कहने के लिए तैयार भी है मुस्लिम समाज? ये सवाल खड़ा होता है। एक तरफ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है सर, एक खबर का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी तो भाईजान है, मुस्लिम भी खुश है, अल्पसंख्यक समुदाय तो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन कितना खुश है इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है, जब बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कहा गया कि जो राम मंदिर का उद्घाटन है उस समय 20 से 26 जनवरी तक मुसलमान घरों में रहें। तो सर कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ आप शुक्रिया बुलवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग घरों में घुसे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आपको मोदी भाई या मोदी मित्र अगर मुस्लिम कहते हैं, तो आप इतना बताओ, लोकसभा, राज्यसभा और तुम्हारी विधानसभाओं में कितने मुसलमान विधायक और लोकसभा के सांसद हैं? बताइए। कितने लोगों को आप टिकट देते हैं? आपको अगर इतना लगता है कि मुस्लिम समाज आपके साथ है, तो आप टिकट दे दीजिए। हाँ, इस चीज पे कमेंट लेना चाहूंगी कि अगर ये कह रहे हैं कि भाईजान है, तो ये डर का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? ये रिपोर्ट क्यों निकल कर सामने आई है? और बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा क्यों कहा है कि घरों में रहे मुसलमान एक हफ्ते तक? प्रियंका, आपको तो खुद अच्छी तरह से मालूम है कितनी यात्राएं निकली हैं, कहां कहां, कौन कौन से हथियार उसमें नहीं लहराए जाते, बताइए।
ट्रेनों के अंदर किस तरह से डाले वालों को मार करके बाहर फेंक दिया गया है, तो ये डर तो होना स्वाभाविक है। बदरुद्दीन अजमल की मुझे इस बात में कोई भी गलती नजर नहीं आई। आज तो ये 6 दिन के लिए घर में कह रहे हैं ना, आप तो हमेशा के लिए दीवार से लगा देंगे आने वाले समय में, ऐसा भी लोग मानते हैं। और हुआ है ऐसा। गुजरात के अंदर 3 दिन जो कयामत के मंजर लोगों ने देखे हैं, बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती के साथ जो बलात्कार हुआ है, 3 साल की बेटी को दीवार में पटक कर मार दिया, 14 मेंबर उसके मार दिए, जकिया जाफरी मार दिया, और कौन सा बेकरी कांड, कितने कांड हो चुके हैं बताइए। 3 दिन तक मोदी जी तो है थे वहां पर, जिन्होंने कहा था एक्शन पर रिएक्शन। एक फिल्म आई थी गोविंद निहलानी की, देव डी, अमिताभ बच्चन थे उसके अंदर, ओमपुरी भी थे, और अमरीश पुरी ने उसमें गालिबन नरेंद्र मोदी का जो है रोल इख्तियार किया था उसके अंदर। देख लीजिए, उसने बेहतरीन ओरिजिनल बात बताई है कि गुजरात को 3 दिन आपने क्या कर दिया था। आप पता नहीं क्या करते हैं भाई। अब तो वैसे भी मुसलमान बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। और उसमें से एक वर्ग तो ऐसा है प्रियंका, सच में, जो बेचारा थोड़ा लालची भी है, भूखा भी है, परेशान भी है। उन्होंने आकर के उसने मोदी भाईजान कहना भी शुरू कर दिया है। कुछ महिलाएं भी ऐसी आ गई हैं, क्या करें, कहाँ जाएं बताइए। भूखे आदमी को तो रोटी चाहिए, आप टुकड़ा दे देते हैं, लग जाते हैं लाइन में। कुछ जमीर फरोश लोग भी हैं, क्या करें बताइए, कहाँ जाएं। भूखा आदमी 5 किलो राशन के लिए वोट भी दे देता है। अब खबरें तो सर निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट भी सर निकलकर सामने आई है। अब रिपोर्ट जो कह रही है वैसी ही कुछ खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो कि मैंने खबरें भी हाल ही में दिखाई कि किस तरीके से एक मुस्लिम आदमी की दाढ़ी नोची जाती है, अगर कहीं पर कोई नमाज पढ़ ले तो कार्रवाई की मांग की जाती है। इन खबरों इन रिपोर्ट्स को भले ही मोदी सरकार झुठला दे, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है, जो खबरें हैं, जो वीडियो हैं, जो वक्तव्य है इनके नेताओं के, उसको कैसे झुठलाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने दी है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, और रिपोर्ट पर हमने चर्चा की है, समझने की कोशिश की है, और आपको भी बताने की कोशिश की है कि रिपोर्ट और खबरें अपने आप में क्या बयां कर रही हैं। भले ही कहा जाता है कि पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन ये डंका किस तरीके से बज रहा है, पॉजिटिव बज रहा है या फिर कि नेगेटिव बज रहा है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में 100 देशों को शामिल किया जाता है, भारत भी शामिल है। भारत को लेकर कहा गया है कि मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिम के अधिकार सुरक्षित नहीं है, और मुस्लिम के साथ जो पिछले 1 साल में हुआ है वो तो पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मोदी सरकार या फिर कि भारत सरकार लिखने के बजाय हिंदूवादी सरकार लिखा गया है। जो राम मंदिर को लेकर एजेंडा सेट किया जा रहा है, वैसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। खबरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। इन खबरों पर, इस रिपोर्ट पर, और जिस तरीके से मोदी जी भाईजान बनने के लिए निकले हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी भाईजान बन पाएंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच्चाई दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।